तीन बातें गांठ बांधो, कम बोलना, कम खाना, कम सोना, और एक और अहम बात मेरी सुनिए, नफ्स जिद्दी होता है। क्या? इतनी आसानी से काबू में थोड़ी आ जाता है, जिद्दी होता है, जिद्दी। महबूबे इलाही हजरत सरकार निजामुद्दीन औलिया, बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े अल्लाह के वली, दिल्ली में आपका आस्थाना मरज़े खलाइक है। सरकार महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया एक मर्तबा बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई, और इतनी तबीयत खराब हुई कि आपको दौरे पड़ने लगे। मुरीद परेशान, क्या करें, किसे दिखाएं। किसी मुरीद ने आके बताया कि हुजूर एक शख्स है, बहुत बड़ा जानकार है, और उसकी सलाहियत यह है कि वो मरीज का मर्ज खींच लेता है, बीमार की बीमारी को खींच लेता है। जब उस पे वो गौर करता है, गौर और फिक्र करता है, तो वो जान लेता है इसे क्या बीमारी है, और उस बीमारी को खींच लेता है। कहने लगे हुजूर अगर इजाजत हो तो उसको बुला लें। महबूबे इलाही ने फरमाया बुला लो। कहने लगे मसला यह है, बुला तो ले हुजूर, मगर वो गैर मुस्लिम है, एक संत है, जोगी है। महबूबे इलाही ने फरमाया कोई मसला नहीं, इलाज के लिए बुलाया जा सकता है। आज हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन किस मजहब से, कोई भी मजहब से हो, डॉक्टर डॉक्टर है, हकीम हकीम है, दवाई ले सकते हैं, फायदा हासिल कर सकते हैं। इस्लाम कहता ही नहीं कभी भी। तो उसको बुला लिया गया, उस जोगी को, उस संत को, महबूबे इलाही की बारगाह में। सरकार महबूबे इलाही ने फरमाया देखो जरा मुझे क्या बात है, क्या बीमारी है। उसने कहा हुजूर अभी पता लगाता हूं। उसने जब गौर खौज किया, कहता है मैं आपके अंदर झांक के देखूंगा, गौर खौज करूंगा, मुझे पता लग जाएगा। महबूबे इलाही ने फरमाया देखो। देखने लगा, इसने आंखें बंद की और गौर व फिक्र करने लगा, देखने लगा, देख दाख के फिर ये जब फारिग हुआ तो कहने लगा हुजूर मैंने आपको पूरा अंदर से देख लिया। अब समझ लो ऐसे देख लिया जैसे अब ये मशीनें नहीं देखती हैं एक्सरे वाली, अंदर हड्डी टूटी हुई है, एक्सरे की मशीन बताती है कि नहीं अंदर हड्डी टूटी है। अल्ट्रासाउंड की मशीन बताती है नहीं बताती है कि अंदर किडनी के अंदर स्टोन है, पथरी है, कितने एमएम की है वो भी पता लगता है। पित्ते के अंदर पथरी है, कितने एमएम की है पता लगता है नहीं। टेक्नोलॉजी, जब ये टेक्नोलॉजी बता सकती है तो फिर अल्लाह ताला जिसे नवाज दे और ये सलाहियत दे दे वो भी पता लगा सकता है। अब यहाँ काबिल गौर बात जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, बहुत तवज्जो से सुनिए। गैर मुस्लिम था, जोगी था, मगर महबूबे इलाही के बातिन पे नजर डाल रहा है। आप कहेंगे कैसे हो सकता है ये? यही सवाल महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने भी उससे फरमाया था। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए। महबूबे इलाही को जब इसने देख लिया, गौर व फिक्र कर लिया, तो महबूबे इलाही ने फरमाया बताओ तुमने क्या देखा। कहने लगा हुजूर मैंने आपको जब गौर से पूरी तवज्जो से देखा तो मैंने ये पाया आपके दिल पर एक काले रंग का धब्बा है। क्या है?
काले रंग का, बोलो, दिल पर काले रंग का धब्बा। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, कहने लगा दिल पर काले रंग का धब्बा है। महबूबे इलाही ने फरमाया, ऐ जोगी, ऐ महात्मा संत, ये बता तुझे ये सलाहियत कैसे मिली, ये तुझे कैसे इल्म मिला कि तू लोगों के अंदर देख लेता है कि मामला क्या है, ये कैसे तुझे मिल गया। अब बात बहुत बड़ी है और मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब है, आखिरी बातें हैं, गौर से सुनिए। गैर मुस्लिम है, ईमान नहीं दिल के अंदर, मगर कहने लगा हुजूर ये जो सलाहियत मुझे मिली है ये इस वजह से मिली है कि मैं हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूं। मैं अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूं। मेरा नफ्स कहता है खाना खा, मैं इसे भूखा रखता हूं। मेरा नफ्स कहता है सोना है, मैं इसे जगा के रखता हूं। मेरा नफ्स मुझसे जिस काम को कहता है मैं उसके मुखालिफ ही करता हूं। ऐ लोगों, दिल में ईमान तो नहीं है मगर नफ्स की मुखालिफत करता है, नफ्स के खिलाफ काम करता है, नफ्स को काबू में कर लिया है, नफ्स को हमेशा उसकी मर्जी के खिलाफ ही करता है। तो अल्लाह ताला ने नफ्स के खिलाफ जंग करने की बदौलत एक गैर मुस्लिम को भी ये सलाहियत अता कर दी कि वो लोगों के अंदर नजर डाल के देख लेता है अंदर मुआमला क्या है। अब महबूबे इलाही ने फरमाया, तूने मेरे दिल के अंदर काला धब्बा देखा? कहने लगा, जी हुजूर, दिल के अंदर काला धब्बा देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजा ने गिरामी वकार सरकार महबूबे इलाही ने फरमाया, तू हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ काम करता है, तू हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ चलता है। जो तेरा नफ्स कहे वो नहीं करता, जिसको तेरा नफ्स मना करे उस काम को किया करता है। कहने लगा, हुजूर यही बात है। सरकार महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, तो सुन ले, मैं तुझे एक कलमा सुनाता हूँ, एक कलमा बताता हूँ। आपने पढ़कर सुनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाने लगे, ये कलमा है। अब जरा देख तेरा नफ्स तुझे क्या कहता है, इस कलमे को पढ़ने के लिए कहता है या पढ़ने से मना करता है। जरा देख अब तेरा नफ्स क्या कहेगा, तेरा नफ्स क्या फैसला करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये थोड़ी देर खामोश रहा, उसके बाद में कहने लगा, हुजूर मेरा नफ्स इस कलमे को पढ़ने से मना कर रहा है, इनकार कर रहा है। महबूबे इलाही ने फरमाया, मगर तू तो अपने नफ्स के खिलाफ काम करता है, जिसको तेरा नफ्स मना करता है तू वही काम किया करता है। कहने लगा, हुजूर बात तो यही है। महबूबे इलाही फरमाते हैं, अब बता इस सिचुएशन में तू क्या करेगा। तो कहने लगा, हुजूर मेरा नफ्स कलमा पढ़ने से रोक रहा है, मैं ये कलमा पढ़ूंगा। अब जोगी पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा इसने पढ़ लिया। अब महबूबे इलाही ने फरमाया, अब जरा दोबारा मेरी तरफ नजर डाल, दोबारा गौर खौफ से मुझे देख, देख जरा क्या नजर आता है। इसने दोबारा तवज्जो की, इसने दोबारा नजर डाली। दोबारा जब गौर खौफ किया तो कहने लगा, हुजूर अब वो दिल के अंदर
अंदर जो धब्बा था अब नहीं रहा, अब वो धब्बा हट गया, अब वो धब्बा मिट गया, दिल एकदम साफ हो गया। महबूबे इलाही ने फरमाया सुन ले, मेरा दिल आईना है, तूने मेरे दिल में देखा तो तुझे तेरा दिल नजर आया। वो धब्बा मेरे दिल में नहीं था, वो धब्बा तेरे दिल में था, वो कुफ्र का धब्बा था। जब तूने कलमा पढ़ लिया तो अल्लाह ने उस दिल के दाग को साफ कर दिया। नफ्स के खिलाफ जब बंदा होता है तो फिर ये हालात पैदा होते हैं। ईमान को भी इस्तिकामत मिलती है। बंदा साहिब ईमान न हो तो ईमान की दौलत मिलती है, साहिब ईमान है तो ईमान को तक़वियत मिलती है। और फिर अल्लाह ताला का करम होता है, नफ्स के खिलाफ जंग करने वाला कामयाब होता है, अल्लाह ताला उसे अपना कुर्ब अता फरमाता है, परवरदिगार उसे अपनी बारगाह में मकबूलियत अता फरमाता है। अल्लाह का कुरान कहता है वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। कामयाबी की जमानत कुरान ने दी। करना सिर्फ इतना है, अपने नफ्स को पाक करना, नफ्स के पीछे नहीं जाना, उसकी इत्तिबा नहीं करना, बल्कि उसको अपना गुलाम बनाना है। अजीजा ने गिरामी वकार, आप कहेंगे नफ्स क्या होता है, किस चीज का नाम है नफ्स? तो मैं अर्ज कर देना चाहता हूं, नफ्स बड़ी खतरनाक चीज का नाम है। शैतान को शैतान किसने बनाया? नफ्स ने बनाया। आज हम गुनाह करके शैतान के खाते में डाल देते हैं। गुनाह किया और कह दिया शैतान ने बहका दिया था। नमाज छोड़ी, कह दिया शैतान ने बहका दिया था। जो कुछ भी बुरा काम कर लिया बस कह दिया कि शैतान ने बहका दिया था। शैतान से पहले तो कोई शैतान नहीं था, उसको किसने बहकाया था जो वो शैतान बन गया? अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, दुनिया के पहले इंसान, दुनिया के पहले बशर को अल्लाह ने पैदा फरमाया। कुरान मजीद ऐलान करता है, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैं मिट्टी से आदम को पैदा करने वाला हूं। पैदा कर दिया अल्लाह ने, फिर रूह डाली, ऐलान किया, फरमाया फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों, जब मैं उसके अंदर रूह डालूं तो तुम्हारा काम ये होगा कि तुम आदम को सजदा कर देना, सारे के सारे आदम के सामने झुक जाना, सजदे में सर झुका देना। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन। सारे फरिश्तों ने सजदे में सर झुका दिया, मगर एक ने सजदा नहीं किया। किसने? शैतान। शैतान को शैतान किसने बनाया?
उसके नफ्स ने उसे बहकाया। उसने जो कहा ना, मैं बेहतर हूं, मैं बरतर हूं, मैं अफजल हूं, अल्लाह ने जब उससे फरमाया तूने सजदा क्यों नहीं किया, कहने लगा या अल्लाह ये मिट्टी से पैदा, मैं आग से पैदा, मैं क्यों सजदा करूं। ये है सबसे पहले अगर घमंड, गुरूर, अनानियत किसी में पैदा हुई तो वो इसके अंदर पैदा हुई, और इसी सबब अल्लाह ने इसे मरदूद बना दिया। ये पहला था इस मामले में। मगर आज हम अपने मुआशरे को देखें, हर आदमी के अंदर गुरूर, तकब्बुर, घमंड कूट कूट के भरा हुआ है। मैं ना की लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। जिसको देखो वो अना परस्ती में डूबा हुआ है। हर आदमी अपने आप को बेहतर बताने में लगा है। अगर कहीं बैठकर किसी की तारीफ की जाए तो लोग बर्दाश्त नहीं करते, कहते हैं हाँ होगा, मगर मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं यूं हूं, मैं मेरा खानदान ऐसा था, मेरे अब्बा ऐसे थे, मेरे दादा ऐसे थे। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। पहला इंसान गुरूर, पहला जो गुरूर जिसके अंदर आया, तकब्बुर आया, वो शैतान था। और वो शैतान मरदूदे बारगाह हो गया, अल्लाह ने उसे निकाल दिया, मरदूद बना दिया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बड़ा सीधा साधा। ए बच्चों बैठो, नीचे बैठो। सीधा साधा सवाल है, शैतान ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, हजरत आदम को सजदा नहीं किया, यही तो जुर्म था उसका। गोट वालों, नौजवानों, बुजुर्गों, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या शैतान ने शराब पी? बोलो। क्या शैतान ने जुआ खेला? क्या शैतान ने डांस किया? क्या शैतान ने कोई कव्वाली का मुकाबला किया? क्या किया उसने? बस अल्लाह का हुक्म नहीं माना, सजदा नहीं किया। एक नाफरमानी, सजदा नहीं किया, अल्लाह ने मरदूद बना दिया, लानत का तौक गले में डाल दिया। ऐ गोट वालों, अब जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। एक नाफरमानी के सबब अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया। यहां तो हम सुबह से लेकर रात तक कितनी नाफरमानियां करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गीबत भी करते हैं, चुगलियां भी करते हैं, हसद भी हमारे दिलों में, कीना भी हमारे दिलों में, बुग़्ज़ भी हमारे दिलों में, इतनी खराबियां हमारे अंदर, इतनी बुराइयां हमारे अंदर। शराब हम पी रहे हैं, जुआ हमारे लोग खेल रहे हैं, हर जगह बुराई की जगह पर आज हमारे लोग नजर आ रहे हैं। ऐ लोगों, आमाल तो ऐसे हैं, अगर परवरदिगार अदल से काम ले ले तो जान लेना चाहिए बहुत बड़ी दुश्वारी हो जाए, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए, मगर ये तो अल्लाह का करम है, ये तो मदीने वाले आका का सदका है कि अल्लाह का अजाब नहीं आता है। ये तो ताजदारे मदीना का सदका है कि अभी तक बचे हुए हैं। ऐ लोगों, अमाल तो ऐसे हैं कि पत्थरों की बारिश हो जाए, मगर मुस्तफा का सदका ताजदारे मदीना की गुलामी ने बचा रखा है।
कोई है और दूसरा तरीका बचने का अगर हुजूर ना हो तो? हरगिज नहीं। मगर हम लड़ रहे हैं नाक की लड़ाइयां। हमसे बड़ा खां साहब कौन है? हमसे बड़ा चौधरी कौन है? जब तक हम मैं अनानियत की बात करते रहेंगे, समझ लो हमारा काम खराब। अजीजा ने गिरामी वकार, जरा गौर से मेरी बातें सुने। कुरान ने कहा अगर कामयाबी चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो तो अपने नफ्स को पाक करो। कैसे होगा पाक नफ्स? हमारे बुजुर्गों ने 3 बातें बताई। तवज्जो है आपकी? सूफिया ने, हमारे बुजुर्गों ने 3 बातें बयान फरमाई नफ्स को काबू में करने के लिए, नफ्स को पाक करने के लिए। पहली चीज कम खाना। क्या? दूसरा कम सोना। तीसरा कम बोलना। और ये तीनों चीजें ऐसी हैं, हमारी सारी तवज्जो खाने पे ही तो है। बस पता लग जाए रेस्टोरेंट कहां खुला है नया, तो ये अपाचे उठा उठा के नौजवान पल्सर उठा उठा के ऐसे भागते हैं। हजरत अरे कि नवाब के यहाँ चलेंगे, आज नवाब के यहाँ महाराजा थाली खा के आएंगे। पता लग जाना चाहिए बस। फला जगह चिकन चंगेजी अच्छा मिलता है, फला जगह जो है कबाब अच्छे मिलते हैं। खाने पे इतना फोकस है, इतना फोकस है। जब यहां तक भर भर के खा लेते हैं ना, तो इतना खाने के बाद में फिर क्या हो रहा है? सुस्ती पैदा हो जाती है। फिर ना नमाज को दिल करता, ना कुरान पढ़ने को दिल करता। फिर तो बस बिस्तर पे फैल गया, सांस नहीं आ रहे, हाय फाए हाय फाए, और बिस्तर पे फैल के बस एक ही काम है कि मोबाइल में कुछ न कुछ अपने देखने लगा। ये ज्यादा खाने का ही तो नुकसान है। और अगर नमाज भी पढ़ने खड़ा हो जाए ज्यादा खा के, तो फिर क्या होगा? भागते भागते मस्जिद में जा, मतलब पहुंचा और इतना भरा हुआ तो सांस तो आ नहीं रहा ठीक से। वहां पहुंच के अल्लाहू अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। सांस ही नहीं आ रहा ठीक से, खा इतना लिया। तो इस इबादत में कोई सुकून मिलेगा? कोई लुत्फ आएगा? नहीं आएगा। बुजुर्गों ने फरमाया कम खाओ, कम खाओ, कम खाओ और गम खाओ, फायदे में रहोगे। कम खाने वाला जिस्मानी तौर पर भी उसकी सेहत बेहतर रहती है, बीमारियों से बचा रहता है। और कम खाने वाला, उसके अंदर चुस्ती होती है, तेजी होती है, थकता नहीं, काम अपने आसानी से करता है। कम खाने वाला इबादत में भी इबादत को सलीके से करता है, नमाजें करीने से पढ़ता है। कम खाने वाला हमेशा फायदे में रहता है, ज्यादा खाने वाला हमेशा नुकसान में रहता है। जिस्मानी तौर पर भी नुकसान होता है, इबादतों में भी दिल नहीं लगता है, इबादतों में भी सुरूर नहीं मिलता, लज्जतें नहीं आती। तो बुजुर्गों ने फरमाया अपने नफ्स को काबू में करना है तो पहला नुस्खा ये कि कम खाओ। क्या? मगर हमारी कौम का फोकस खाने पे ऐसा है, अभी शादी किसी की होती हो, शादियों में जाकर देखो, हलीम भी चल रहा है, कबाब भी चल रहे हैं, नहारी भी चल रही है, मियाँ कोरमा भी चल रहा है। 2-2, 3-3 रंग के कोरमे, ये लाल वाला, ये पीला वाला, ये सफेद वाला। और फिर सितम वाला है, सितम ये के रिज्क की बर्बादी इतनी है
कि शादियों में जितना खाया जाता है उतना ही टेबलों के नीचे फेंक दिया जाता है। अपने रिज्क को जो अल्लाह ने अता किया बर्बाद न किया करो, टेबलों के नीचे न फेंका करो। उस बेटी वाले के दिल से पूछो जिसने कर्ज ले लेकर इंतजाम किया तुम्हें खिलाने का, वो जब टेबलों के नीचे पड़े हुए रोटी के टुकड़े देखता है, आधी आधी रोटियां आपने यूं ठंडी हो गई टेबल के नीचे फेंक दी, दूसरी मंगा ली, उसके दिल पे बिजलियां गिरती हैं, उसका दिल तड़पता है, जबान से तो कुछ नहीं कह पाता मगर देखता है कि हाय ये क्या जुल्म है, ये मेरे अपनी कौम के लोग हैं, ये मेरी अपनी बिरादरी के लोग हैं, ये मेरे अपने हम मजहब लोग हैं, मगर इन लोगों को मुझ पर जरा सा तरस नहीं आ रहा, इन लोगों को जरा सा भी मेरा ख्याल नहीं, ये लोग जरा सी मेरी फिक्र नहीं कर रहे। मैं कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं और ये सारे रिस्क को बर्बाद कर रहे हैं। याद रखना ये रिस्क बर्बाद न किया करो। तुमने वो लोग भी देखे होंगे जो भूखे फुटपाथों पे पड़े रहते हैं, एक एक लुकमे के लिए तरसते रहते हैं। अल्लाह दे रहा है तो उसका शुक्र अदा करो। समझ रहे हो? समझ में आ रही है? अरे कुछ बोल भी जाओ, अल्लाह के बंदो पल्ले पड़ रही है। असल में हमारे लोग ढीठ बड़े होते हैं। अभी अगर यहाँ ढोलक चल रही होती ना तो मियाँ जवान तो जवान बुढ़े भी कूद रहे होते। जब ढोलक की निकलती है ना धूं धूं धूं, और अजीब ही सिस्टम है, कैसे यार अक्लें मारी गई हमारे यहाँ, लोग कैसे बेवकूफ हो गए। अच्छा भला मर्द है और वो जो गा रहा है बैठ के कव्वाली, वो अच्छा भला मर्द है, अल्लाह ने मर्द बनाया, और वो क्या कह रहा, नाचूंगी गूलड़ तले, नाचूंगी गूलड़ तले, नाचूंगी। तुझे तो अल्लाह ने मर्द बनाया था, तू नाचेगी? क्यों नाचेगी? और अगर तुझे नाचना ही है तो तू गूलड़ तले नाच ले, नीम तले नाच ले, पीपल तले नाच ले, जहां नाचना हो नाच ले। मगर इस बात को याद रख के कब्र में फरिश्ते जब तेरी ठुकाई करेंगे तो वो भी बहुत तबीयत से नचाएंगे तुझे। तू नाच, कितना नाचेगा? तू तो गूलड़ तले नाच, पीपल तले नाच। मतलब अजीब ही मामला है। साबिरे पाक से मोहब्बत का इजहार करना है और ढोलक के पटक पटक के नाच रहे हैं, ये कौन सी अकीदत है? ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत का दावा है और चिलम के धुएं उड़ाए जा रहे हैं। और वो झबड़े झबड़े कव्वाल बैठ के ख्वाजा का मेला आरेला, अपन अजमेर जा रेला, क्या करने? तो वो उसने कवाली में कहा है ना, बोले वो चिलम के धुएं उड़ाएंगे, चिलम के धुएं उड़ाने जा रहा अजमेर। होश में आओ मुसलमानों, होश में आओ। अल्लाह ताला ने तुम्हें चिलम के धुएं उड़ाने दुनिया में नहीं भेजा, अल्लाह ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए दुनिया में भेजा है। इबादत के लिए अल्लाह ने पैदा किया, तुम लग गए दूसरे कामों में। तो हमारे यहाँ लोग बड़े बस, तो ये भी नफ्स का चक्कर है। ये जो मजा चाहिए ना इंसान को, नाचना गाना झूमना थिरकना मजा, ये असल क्या है मामला? इसका नफ्स उकसाता है कि ऐसा करो, नाचो गाओ झूमो थिरको। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है।
खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। नफ्स के ताबे हो गए, जैसा नफ्स ने कहा वैसा करने लगे। मगर हमारे बुजुर्गों ने जो तालीम दी है वो ये है कि नफ्स के ताबे नहीं होना है, नफ्स को अपना गुलाम बनाना है। तो नफ्स को कमजोर करने के लिए पहली चीज बयान फरमाई कि कम खाओ, ये कमजोर होगा। दूसरी चीज कम सोना, कम सोना। अब तो हालात बदल गए, सिस्टम बदल गया, सारा मामला बदल गया। अब तो हमारे नौजवान रात को सोते नहीं, दिन में उठते नहीं। जब रामपुर दौराहे से मुरादाबाद की तरफ चलोगे, जामा मस्जिद वाले रास्ते पर कई सारे होटल रात में 2-2, 3-3 बजे तक हमने देखा खुले हुए, और रात भर लोग होटलों पे चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। रात अल्लाह ताला ने आराम के लिए बनाई, मगर रात में आराम नहीं। दिन अल्लाह ने काम के लिए बनाया, तो 12-12 बजे तक बिस्तरों पे पड़े हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे। और अगर कहीं नहीं भी जा रहे तो मोबाइल देख के बेवजह टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इधर देखो, इधर मोबाइल में खामखा घंटों बर्बाद कर दिए। एक मूवी देखी, 2-3 घंटे निकाल दिए, फिर दिल नहीं माना दूसरी मूवी लगा दी, फिर 2-3 घंटे निकाल दिए। रात जब सिमटने को आई, जब फज्र का वक्त होने लगा, तो अब आंखें भारी हो गई, अब सर में दर्द होने लगा। अब इसने चादर ओढ़ ली, मोबाइल रख दिया, अब कहता है मुझे नींद आ रही है। अरे नादान, जिस वक्त तुझे जागना था उस वक्त सो रहा है, जिस वक्त सोना था उस वक्त तू जागता रहा। अब तो तुझे सुबह में उठना था, अल्लाह के हुजूर सर झुकाना था, नमाज़े फजर अदा करना था, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करना था, मौला मैं तेरी बारगाह में सर झुकाने आ गया है, मौला नमाज अदा करने आ गया है, परवरदिगार सजदे करने आ गया। या अल्लाह, सर झुकाना मेरा काम है और मेरे सजदों को कबूल करना ये तेरा काम है। मगर नमाज तो ऐसे समझो जैसे बड़ी दिक्कत हो रही है नमाज से लोगों को। मस्जिदें तो बना ली मगर नमाज ही नहीं है। वो किसी ने कहा था ना, मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिदें तो बना ली मगर नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा।
गर है कुरान पे ईमान नमाजी हो जा, दिल में रखता है तू अरमान न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान न जाने कितने, पूरे हो जाएंगे अरमान नमाजी हो जा, पूरे हो जाएंगे अरमान नमाजी हो जा। तो कम सोना, वक्त से सोना, वक्त से उठना, इससे क्या होगा? नफ्स कंट्रोल में आएगा। तीसरी बड़ी अहम चीज फरमाया कम बोलना। कम बोलने वाला हमेशा फायदे में रहता है। जबान इंसान का पता देती है ये है क्या। जबान से पता लगता है इंसान है क्या। जब तक बोलेगा नहीं तब तक पता नहीं लगेगा, और जब बोलेगा तब पता लगेगा इसके अंदर है क्या। और ज्यादा जब आदमी बोलेगा तो जितना ज्यादा बोलेगा उतना ही झूठ सच भी ज्यादा बोलेगा। जितना ज्यादा बोलेगा तो फिर ज्यादा बोलने के लिए आप जानते ही हैं, तुमने न्यूज देखी है, न्यूज जो चलती है टीवी चैनलों पे, उन्हें पूरे दिन बोलना ही बोलना है, पूरे दिन उन्हें न्यूज सुनाना है, बोलना है। तो तुम देखते नहीं हो दिन भर कितना झूठ बोला जाता, इतना तबीयत से झूठ बोला जाता है, बार बार वही रिपीट, वही रिपीट, वही रिपीट, झूठ, बार बार झूठ, बार बार झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आदमी अगर ज्यादा बोलेगा तो नुकसान में ही रहेगा। अपने अल्फाज को तोलो तो बहुत अच्छा हो, फिर बहुत सोच के बोलो तो बहुत अच्छा हो। कम बोलने वाले की इज्जत होती है, ज्यादा बोलने वाले को लोग नजरों में गिराते हैं, बचते हैं उससे। कहते नहीं है अरे यार बड़ा पका हुआ है, बहुत पकाता है। एक बार अगर कोई फंस गया दोबारा वो भागता है, बोले यार ये बहुत पकाता है, छोड़ता नहीं। आधा घंटा, एक घंटा बोले। तो कम बोलने में फायदा है, और जब भी बोलो तो सच बोलो, जब भी बोलो तो हक बोलो। तीन चीजें हैं जिनसे नफ्स काबू में आता है, नफ्स पाक होता है। और जब नफ्स काबू में आ गया तो समझ लो कामयाबी की राहें हमवार हो जाती हैं। आप समझते हो कामयाबी फ्रॉड करके मिलेगी, लोग समझ रहे हैं कामयाबी चालाकी से मिलेगी। लोग समझ रहे हैं कामयाब बनने के लिए चालाकी जरूरी है, फ्रॉड करना जरूरी है, चीटिंग बाजी जरूरी है। कितने लोगों को हमने कहते सुना, अरे कि भाई ऐसे कामयाब नहीं होते। थोड़ा बहुत करना पड़ता है भाई, झूठ सच बोलना पड़ता है। दुकान चलाने वाला कह रहा है कि साहब अगर सच बोलने लगेंगे तो कारोबार ही नहीं चलेगा। तू 1500 साल के बाद में कहता है झूठ नहीं बोलूंगा तो कारोबार नहीं चलेगा। मगर सुन, मेरे आका ने खुद तिजारत की, कारोबार किया, एक जबान पर कभी झूठ नहीं आया। आका ने कारोबार किया तो इतना फायदा हुआ, इतना मुनाफा हुआ कि उससे पहले उतना मुनाफा कभी नहीं हुआ था। मेरे आका के सहाबा ने कारोबार किए, उन्होंने कारोबार किए, झूठ नहीं बोला, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, वो फायदे में रहे। तू कौन सा बिजनेसमैन आया, तू कौन सा कारोबारी बन के आया, तू कहता है झूठ नहीं बोलूंगा तो दुकान नहीं चलेगी। तूने अपनी सोच वैसी बना ली।
तेरी मेंटलिटी सेट हो गई, तुझे लगता है कि जब तक झूठ नहीं बोलूंगा बात नहीं बनेगी, मेरा काम नहीं चलेगा। और झूठ भी वो बला का झूठ, फेरी वाला भी जो आता है ना गांव में, हजरत 300 रुपए के सूट को सीधा 1300 का बताता, मगर हमारी औरतें भी बड़ी चालाक है, 150 से लाती हैं उसे। बोले भैया इसमें क्या है, तो अच्छा थोड़ी है ये 150 रुपए के बतेरे मिल रहे हैं। वो कहेगा ना 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 150 का नहीं है, अरे ये बहुत अच्छा सूट है, ये ऐसा वैसा। वो धीरे धीरे नीचे आएगा, ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी, वो 1300 से 1000 पे आएगा, फिर 800 पे, फिर 700 पे, फिर 500 पे, आते आते वो भी 300 पे रुकेगा, ये भी 300 पे रुकेगा। इसे भी पता है इसे यहाँ रोकना है, और उसे भी पता है मुझे वहीं जाकर रुकना है, मगर झूठ जरूर बोलो। और औरत फिर चालाक बनती है, उल्टा सीधा लेके दरवाजे पे, और फिर चालाक इतनी बनेगी, आदमी को तो बेवकूफ समझ रही हूं, कह रही है इसके अब्बू से तो कपड़े लेने ना आते। कपड़े मर्द पहनेगा मगर खरीद के औरत ला रही है, और चालाक इतनी बन रही है कि इसके अब्बू से तो कपड़े लेने ही ना आते। सीधे कतई सीधे हैं इसके अब्बू तो। और कितनी औरतों को तुमने देखा होगा सर पकड़ के रोते हुए जब वो 2 दरियों को 4 बता के बेच के जाते हैं ना वो फेरी वाले, और पूरी जो पुटलिया दे के चले जाते हैं उसमें निकलता कुछ नहीं, और कटकटा के बैठ जाती हैं। आदमी, अल्लाह ताला ने ये मर्द को इख्तियार दिया कि वो जाए बाजार में, वो कपड़ा खरीद के लाए, वो जरूरत के सामान खरीद के लाए। मगर अब मार्केटों में अगर कोई आदमी चला जाए कपड़ा लेने तो उसे शर्म आती है। वो वहां पे सारी औरतें जो होती हैं, टाउन हॉल पे चले जाओ सारी औरतें मिलेंगी। तो मौलाना सरताज जैसा आदमी अगर चला गया तो वो खुद ही अपना वहां से भाग के आ जाएगा, बोले भाई यहाँ हमारा काम नहीं। क्यों हजरत? याद रखना मेरे आका ने फरमाया अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन जगह बाजार है। अल्लाह ताला के नजदीक सबसे प्यारी जगह मस्जिद है, तो जो सबसे बदतरीन जगह है वो बाजार है। और हमने बदतरीन जगह पे अपने घरों की औरतों को बिल्कुल खुली इजाजत दे के भेज दिया जाओ। और शादी की शॉपिंग जब होती है ना तो गाड़ी भर के लेके जाते हैं औरतों को, और ये मर्द बेवकूफ बावले पैसे रख के लेके जाएंगे गाड़ी में, औरतों को भरा, टाउन हॉल से शॉपिंग करनी है तो कहीं पीछे जहां पार्किंग की जगह देखेंगे वहां गाड़ी लगा के कह देंगे अब तुम चली जाओ, पसंद करके फोन कर दियो हम पैसे देने आ जाएंगे। बताइए इंसान, अल्लाह ने मर्द को कितना अक्लमंद बनाया, मगर 4-4 फुटी औरत ने ऐसा बेवकूफ बना दिया इसे, अच्छे भले मर्द को बेवकूफ बना दिया। याद रखो अजीजों, मुआशरे को बेहतर करो, अपने किरदार को बदलने की जरूरत है। बाजार में शैतान और उसके चेले हमेशा मौजूद रहते हैं। औरतों को बाजार में भेजा करो, खुद जाओ, जरूरत के सामान खुद खरीद के लाओ।
और झूठ सच के बाजार ना लगाओ। तिजारत करो तो सच बोल के करो, कारोबार करो तो सच बोल के करो, खरीदारी करने जाओ तब भी सच बोलो। अगर तुम्हारा कारोबार है, तुम कुछ बेच रहे हो, तब भी सच बोलो, हर हाल में सच बोलो। ये 11वीं शरीफ का महीना है, सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करते हो, 11वीं करते हो, क्या उनकी तालीम नहीं देखी, क्या उनका किरदार नहीं पढ़ा? बचपन था, माँ ने कहा था बेटा कभी जिंदगी में झूठ ना बोलना, आपने कहा था जी अम्मा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अब सफर पे निकले हैं, मदरसा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, माँ ने आपकी सदरी के अंदर 400 दीनार सी दिए, या 400 या 40 अशरफियां सी दी। माँ ने कहा बेटा झूठ ना बोलना, कहा अम्मा झूठ नहीं बोलूंगा। सफर पे निकल पड़े, काफिले के साथ है, रास्ते में डाकुओं ने पकड़ लिया, डाकुओं ने काफिले को घेर लिया, सबसे मालो असबाब लूटने लगे, सबका सामान लूटने लगे। एक डाकू सरकार गौसे आजम के पास आया, आकर कहने लगा बच्चे तेरे पास क्या है, ला दे जल्दी दे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया बचपन था, मगर देखो फरमाते हैं मेरे पास 40 अशरफियां हैं। बचपन था मगर माँ ने तरबियत दी थी बेटा झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। तो आपने कहा मेरे पास 40 अशरफियां हैं। डाकू को लगा बच्चा है वैसे ही कर रहा है मुझसे, उसे यकीन ही नहीं आया, चला गया। दूसरा आया, उसने पूछा, उसने जाके सरदार को बताया कि एक बच्चा है। डाकुओं का सरदार आया, सरदार आकर कहने लगा ऐ बच्चे बताओ क्या है तुम्हारे पास? कहने लगा, डाकुओं का सरदार कहता क्या है तुम्हारे पास? आपने फरमाया 40 अशरफियां हैं। कहां हैं? फरमाने लगे सदरी के अंदर सिली हुई हैं। सदरी को उतारा गया, इमाम साहब सदरी को उतारा गया, फाड़ के देखा गया, अंदर 40 अशरफियां निकली। डाकुओं के सरदार की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा बेटा तू चाहता तो इन्हें बचा लेता, झूठ बोलना था बस तुझे, तूने झूठ क्यों नहीं बोला, सच क्यों बताया? सरकार गौसे आजम ने फरमाया मैंने घर से निकलते हुए अपनी माँ से वादा किया था, मेरी माँ ने मुझसे कहा था बेटा झूठ नहीं बोलना, तो मैं झूठ कैसे बोलता? माँ से वादा करके आया था। डाकुओं के सरदार की आंखों में आंसू आए, कहने लगा एक तू है बच्चे, माँ से वादा किया है झूठ नहीं बोलूंगा, तो तू झूठ नहीं बोल रहा, और एक मैं हूं, मैंने भी अपने रब से वादा तो कर लिया, ऐ अल्लाह मैं तेरी इताअत करूंगा, तेरे महबूब की इताअत करूंगा, मगर मैं डकैती करने लगा, इताअत से दूर हो गया, फर्मा बरदारी से दूर हो गया, नाफरमान बन गया। आंखों में आंसू आए और रो के कहने लगा बस हो गया, आज ये आखिरी डकैती थी, सबका सामान वापस करता हूँ, आज से ही तौबा करता हूँ। ऐ बच्चे मेरा दिल बदल गया, तेरे किरदार ने मेरी जिंदगी बदल दी। डाकुओं के सरदार ने उसी वक्त तौबा कर ली, तौबा कर ली उसी वक्त, और अपने साथियों से, गैंग वालों से कहा कि तुम्हें जो करना हो करो, मैंने तो कर ली तौबा। तो गैंग वाले कहने लगे ऐ हमारे सरदार जब आपने तौबा कर ली तो हम क्यों पीछे रहें? जब डकैतियों में तुम्हारे साथ थे तो तौबा में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। ऐ लोगों सारे
सारे डाकुओं ने तौबा की और अल्लाह ताला की बारगाह में रोए। अल्लाह ने फिर उन्हें इज्जतों से नवाजा। सरकारे गौसे आजम के सच बोलने की बरकत और करामत का ये असर कि अल्लाह ताला ने वो जो डाकू थे उन्हें अल्लाह ने मनसबे विलायत अता फरमा दिया। तो कम बोलो, जितना बोलो उतना जितने की जरूरत हो, और हमेशा सच बोलो। पैगाम सिर्फ इतना है, नफ्स तमाम बुराइयों की जड़ है। नफ्स अम्मारा हमेशा गुनाहों की तरफ लेके जाता है। इसको काबू में कीजिए, और काबू में करने का तरीका वही इबादतों से काबू में आएगा, सजदों से काबू में आएगा, रोजे रख कर काबू में आएगा, अल्लाह का जिक्र करने से काबू में आएगा। इसको काबू में कर लिया तो फिर बुराइयां खुद ब खुद दूर होती जाएंगी। झूठ बोलने वाला सच्चा बन जाएगा, चोरी करने वाला चोरियां छोड़ देगा, शराब पीने वाला शराब छोड़ देगा। ये नफ्स ही तो है जो कहता है चल शराब पिएंगे, शराब के अड्डे पे लेके जाता है। ये नफ्स ही तो है जो कहता है झूठ बोल दे कुछ नहीं होता। ये नफ्स ही तो है जो बंदे को बुराइयों पर आमादा करता है। ये नफ्स ही तो है जो बंदे को गुनाहों की तरफ लेके जाता है। ये नफ्स ही तो है हर खराबी की जड़ है, हर फसाद की जड़ है। इसे अगर काबू में कर लिया, नफ्स अपनी मंजिल तय करेगा, नफ्स अपनी मंजिल से आगे बढ़ेगा। ये नफ्स अम्मारा फिर नफ्स लव्वामा बन जाता है। नफ्स अपनी मंजिल तय करता है, फिर जब इसे पाक कर लिया जाता है तो ये नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। और जब ये नफ्स मुतमइन्ना बनता है तो इसका हाल ये होता है, जब ये रब की तरफ वापस लौट के जाता है तो अल्लाह फरमाता है आने वाले इस हाल में आ कि तुझे इत्मीनान मिले, तू मुझसे राजी हो, मैं तुझसे राजी हूं। नफ्स को काबू में कीजिए, बुराइयां खत्म होंगी। नफ्स को काबू में कीजिए, समाज के अंदर मुआशरा खुद ब खुद बेहतर होता जाएगा। इस्लाह मुआशरा का यही पैगाम है। पहले अपने अंदर झांक कर देखो, दूसरों के ऐबों पे नजर बाद में डाल मेरे भाई। पहले अपनी खामियों पे नजर डाल, पहले अपने गिरेबान में झांक। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। इस महफिल पाक को परवरदिगार कबूल फरमाए। बतकाज़े बशरियत जो भी मुझसे गलतियां हुई हों दौरान गुफ्तगू, अल्लाह ताला उन तमाम अगलात को मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ बुलंद आवाज़ से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।